अमीर खुसरो का असली नाम अब्दुल हसन था। खुसरो इनका उपनाम था। इनका जन्म 1312 एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन काल में गुलाम वंश का अंत, खिलजी वंश का उत्थान और तुगलक वंश का आरंभ देखा। ये बहुत ही प्रसन्नचित्त, मिलनसार और उदार दिल थे। इनको जो कुछ भी धन प्राप्त होता था वो दूसरों में बांट देते थे। इनमें धार्मिक कट्टरता बिल्कुल नहीं थी। ये बहुत ही उदार दिल थे। इन्होंने अपने जीवन काल में दिल्ली के 11 सुल्ताने के दिन में इन्होंने 7 सुल्तानों की सेवा की और 1324 में इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया की जब मृत्यु हुई थी तो वे सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के साथ बंगाल में थे। जैसे ही उनको अपने गुरु की मृत्यु का समाचार मिला, तत्काल वे दिल्ली आए और उनकी कब्र के निकट पहुंचकर उन्होंने एक दोहा बोला, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश, बोल करके मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ दिनों के बाद इनकी भी मृत्यु उसी वर्ष हो गई और ये जो है अपने गुरु की कब्र के पास ही दफना दिए गए थे। अमीर खुसरो को अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी का अच्छा ज्ञान था। इनके साथ वो संस्कृत भी थोड़ी बहुत जानते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कुल 99 ग्रंथ लिखे। इनमें उनका किस्सा, चाह, दरवेश और खालिद वारी उल्लेखनीय है। इन्होंने इन पुस्तकों में कई स्थानों पर पहेलियां, मुकरियां और शकुने लिखे हैं और इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि ये बहुत ही विनोदी प्रकृति के व्यक्ति थे। इनकी पहेली का एक उदाहरण मैं आपको सुनाता हूँ। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। खुसरो के सूपना के उदाहरण है इस प्रकार से है, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। मतलब होता है इनको फेरा नहीं था। न मारा न खून किया, मेरा सिर क्यों काट लिया। इसका अर्थ है नाखून। अमीर खुसरो ने साहित्य के लिए एक नवीन मार्ग का अन्वेषण किया और वह था जीवन का संग्राम और आत्मशासन की सुदृढ़ और कठोर श्रृंखला से मुक्त करके आनंद और विनोद के स्वच्छंद वायुमंडल में विहार करने की स्वतंत्रता देना। यही खुसरो की मौलिक विशेषता है। इनके साहित्य में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रथम प्रयत्न है तथा उसमें भाषा संबंधी एकता का आदर्श भी उपस्थित किया गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इनके काव्य का विवेचन करते हुए लिखते हैं, उसमें न तो हृदय की परिस्थितियों का चित्रण है और न कोई संदेश ही, वह केवल मनोरंजन की सामग्री है। जीवन की गंभीरता से ऊबकर कोई भी व्यक्ति उससे विनोद पा सकता है। पहेलियां, मुकरियां और सूक्तों के द्वारा उन्होंने कौतूहल और विनोद की सृष्टि की है। कहीं कहीं तो उस विनोद में अश्लीलता भी आ गई है। उन्होंने दरबारी वातावरण में रहकर चलती हुई बोली से हास्य की सृष्टि करते हुए हमारे हृदय को प्रसन्न करने की चेष्टा की है। खुसरो की कविता का उद्देश्य यही समाप्त हो जाता है। दिनकर ने उन्हें बुद्धिवादी और जिंदा दिल बताया है। अमीर खुसरो भारत भूमि से अत्यंत प्रेम रखते थे और इनके समक्ष अन्य पवित्र स्थानों को तुच्छ मानते थे। इस प्रकार अमीर खुसरो आदिकालीन हिंदी साहित्य के ऐसे रचनाकार थे जिनसे हिंदी की प्रवृत्ति काव्य धाराओं की पृष्ठभूमि तैयार हुई और सांप्रदायिक सद्भाव की स्थापना को गति मिली।